ददिया सास के जमाने की माठ मटकिया ने 1 मिनट में सब फोड़ दिया। मैया ने उठाई साटी, दौड़ पड़ी भगवान को मारने के लिए। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भगोड़ा ब्रह्म कभी नहीं मिलेगा। यही तो है, भगवान कितने सरल हैं। भगवान भग रहे हैं और मैया मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। मैया जब थक गई तो कहा, लाला पकड़ में आ जाना, बहुत मारूंगी। भगवान बोले, मैया तुम मारेगी इसीलिए मैं तो भाग रहा हूं। नहीं लाला, तू पकड़ में आ जाए तो को मारूंगी नहीं। तो कहा करेगी? बोले, बेटा तेरी पूजा करूंगी। तो मैया ये साटी हाथ में काहे को रखी है? बोले, बेटा बुढ़ापन में सबको लाठी का सहारा लेना पड़े। वृद्धो याची गृहीत्वरण्यम। अरे हम तो अपने सहारा के लिए साटी हाथ में ले रखी है। तुमको यदि इससे डर है ना तो लो त्यक्त्वा, इसको फेंक दिया। अच्छा मैया तो पूजा ही करना। अरे लाला तेरी तो 150 पूजन करूंगी। भगवान पूजा को मतलब ही नहीं समझे और पूजा कराने के लिए चले हैं। और जैसे ही निकट में आए, मैया ने दौड़ करके हाथ को पकड़ा, चलो तुम्हारी छठी की दूध याद दिलाते हैं। अब भगवान खूब रोए, मैया तो बड़ी झूठी है, मैया तो बड़ी धोखेबाज है। और रोने लगे तो मैया को दया आ गई कि लाला को मारना नहीं चाहिए, इसको डांटना भी चाहिए। तुरंत भगवान को लेकर के गई और एक ओखल में बांधना प्रारंभ कर दी। भगवान को ओखल में बांधती हैं और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। तदप्यद्वि अंगुलम न्यूनम यदि यदा तत्त्वबंधनम। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। ये 2 अंगुल रस्सी क्यों पड़ जाती है? भगवान कोई अरिमा महिमा लगिमा के द्वारा नहीं मोटे पतले हो जा रहे हैं। मैया ने कहा, लाला आज मैं तुमको बांध के रहूंगी। भगवान ने कहा, मैया तुम मुझको बांध के दिखा। मैया और रस्सी ला करके जोड़ देती है, फिर बांध देती है तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। ये 2 अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ जाते हैं? क्योंकि भक्त का परिश्रम जब तक पुष्ट नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। जब मैया पसीने में तरबितर हो गई तब कहा, लाला ये तेरी कैसी माया है, तू बंध जा। और जैसे मन से अहंकार गया तो यदि यदासी स्वबंधना, भगवान तुरंत बंध गए। और जब भगवान बंध गए तो दाम मतलब रस्सी होता है, दाम को उदर में पेट से बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। मैया भगवान को ओखल में बांध करके घर के कार्य करने के लिए चली गई। अब भगवान उसी में बंधे। भगवान ओखल को घसीटते घसीटते आंगन में ले आए। आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे, यमला अर्जुन के 2 वृक्ष थे। उसी के बीच से भगवान निकल पड़े। उसी में ओखल फंस गई। और जब ओखल फंस गया उसी में, अब भगवान खींच रहे हैं लेकिन तो आगे को नहीं बढ़ते। भगवान ने मारी धक्का और दोनों जड़ से उखड़ करके धड़ाम से नीचे गिर गए। और उसी में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। बारी गुणान कथने श्रमणो कथाया, बारी
सुंदर स्तुति गई। प्रभु वाणी गुणान कथने, ये मेरी वाणी है ना, ये आपके गुणगान को गाती रहे। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम, अपने दोनों कान से आपकी कथा को सुनता रहूं। हस्तो च कर्मसु, ये दोनों हाथ से अच्छे कर्म करता रहूं। तव पादयोर्नः, इस दोनों चरणों से तीर्थ यात्रा करता रहूं। मनस्तव पादयोर्नः, ये मेरा मन है ना आपके चरणों में हरदम लगा रहे। दृष्टि सताम, ये मेरी दृष्टि है ना, ये आपका दर्शन करता रहे। भवत्तनूनाम, प्रभु आप हम पर कृपा करो। भगवान प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया। ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव थे। आज नारद जी के श्राप से ये दो वृक्ष हो गए थे। आज भगवान ने इनको मुक्त किया। और जब वृक्ष गिरा तो इसकी आवाज जब नंद बाबा ने सुना तो दौड़े दौड़े आए, और जब दोनों वृक्ष को गिरा देखे तो बड़े घबराए और तुरंत आपातकालीन मीटिंग को बुलाया। और जब सब आए, बोले क्यों बाबा आपने हमको बुलाया? बोले भैया हम परामर्श आप सबसे लेना चाहते हैं। अब हम वृंदावन में इस गोकुल में नहीं रहेंगे, जब देखो तब कोई ना कोई उत्पात हो ही जाता है। तुम बताओ कहाँ रहा जाए। एक वृद्ध खड़ा होकर के बोला, बाबा ये अपने गोकुल में बहुत से वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम्य वन, ताल वन, मधु वन, भांडीर वन, कामुद वन, कोलवीन वन, कोटवन वन, आदि आदि 12 वन है वृंदावन में। और इस वन में, इस 12 में से मुझे एक ही वन सुंदर लगता है, वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाबा वृंदावन में चलो, वहीं पे रहा जाएगा। अब तो भैया जितने ब्रजवासी थे सब बैलगाड़ी पर अपने अपने सामान को लाद करके और वृंदावन की तरफ चल दिए। आइए हम लोग भी वृंदावन चलते, मन से चलेंगे, तन से कहाँ जा पाएंगे। तन से तो यहाँ कथा सुन रहे हैं, मन से हम लोग भी वृंदावन चलेंगे और ताली को बजाते हुए चलेंगे। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में जाकर के दर्शन करो तो बहुत सुंदर सुंदर है। वृंदावन में, वृंदावन में कुंज गली में, वृंदावन में कुंज गली में, राधिका घूमे गली गली में, राधिका घूमे गली गली में, ओ साथ सुनत मुरली को, साथ सुनत मुरली को, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
को दर्शन गोविंद जी को। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। जय हो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निर्मल नीर बाहत यमुना में, निर्मल नीर बाहत यमुना में। ओ निर्मल नीर बाहत यमुना में, निर्मल नीर बाहत यमुना में। अरे भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। आरे और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। अरे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको, और भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप लोग वृंदावन नहीं गए, यहीं बैठे रह गए। अरे गए होते तो जयकारा लगा देते, क्योंकि वृंदावन में जो चला जाता है ना, वो तो समझ लो राधे नाम का पागल हो जाता है। बोली राधिका रानी की जय हो। चलो आप लोग नहीं बोलो, हमारे ही कलाकार लोग जयकारा लगाई देते हैं, लेकिन हम आपसे बोलवा ही लेंगे यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वाह। अच्छा एक बार और देखते हैं। अब की पुरुष वर्ग नहीं बोलेंगे, सिर्फ माताएं बोलेंगी, और माताएं के बाद में फिर पुरुष वर्ग को बुलवाएंगे। देखते हैं कौन जीतता है। पुरुष वर्ग नहीं बोलेंगे। बोलिए माखन चोर की। अब पुरुष वर्ग की बारी आ गई, अब माताएं नहीं बोलेंगी। बोले माखन चोर की जय हो। चले आप दोनों लोग बराबर हैं, मैं डरा।
वृंदावन में सब अपने अपने साधन को लेकर के पहुंच गए, सामान को लेकर के। अच्छा, वृंदावन नाम क्यों पड़ा? जहां पर तुलसी का ही वन हो वो है वृंदावन, अथवा भक्त नाम समूहा, भक्त समूह का जहां पर हो, भक्तों का समूह वो है वृंदावन। भक्त नाम वृंदा, समूहा नाम वनम, वृंदावनम। वृंदावन में भगवान पहुंच गए। देखिए, वृंदावन जो है ना, ये भक्ति भूमि है, प्रेम भूमि है। अयोध्या भूमि है ना, ये वैराग्य की भूमि है। काशी है, ज्ञान की भूमि है। और महाराज, उत्तराखंड तो की महिमा ही कुछ दूसरा है। उत्तराखंड तपस्थली है, तप की भूमि है। हमारे भारत देश बहुत सुंदर देश है। यहाँ पर अनेक अनेक ऋतुएं हैं, 6 ऋतु हैं। और हमारे भारत देश में एक से एक त्योहार मनाए जाते हैं। और वृंदावन की तो कहो क्या, कि वृंदावन धाम को वास भलो, वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन जाए के स्नान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधान। चारों वेद बखान करें और संत मुनि मुनि मन माही, यमुना यमदूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। यदि भैया दूज के दिन बहन और भाई यमुना जी में हाथ पकड़ करके स्नान करें, वहीं पर पूजन करें अपने भाई के प्रति, तो अगला जन्म जो होगा फिर दोनों भाई बहन बन करके ही जन्म लेंगे। और यम के पास से वो बच जाएगा। यम यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। और भव से कौन तारता है? राधिका, श्री राधे रानी। आप वृंदावन में चले जाओ, गली गली में रिक्शा चलाने वाला राधे राधे बोलेगा। ये नहीं कहेगा भैया साइड में हो जाओ, बोले राधे राधे। महाराज, प्रेम और भक्ति की भूमि वृंदावन है। भगवान वृंदावन पहुंचे और वृंदावन पहुंच करके भगवान बछड़ा चराना प्रारंभ कर दिए। एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके बछड़ों के बीच में घुस गया। भगवान ने देखा और भगवान पहचान गए, और पहचान गए तो उसको पकड़ करके और घुमा करके उठा करके परख दिया। सो गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक दिन बकासुर बगुला बन करके आ गया, भगवान को अपने चोंच में दबाया। सो भगवान ने उसके चोंच को पकड़ करके चीर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः हो गया, समाप्त हो गया। अगासुर अजगर बन करके आया और ब्रजवासी उसके मुख में चले गए। भगवान ने भी उसके मुख में प्रविष्ट होकर के
और उस अघासुर का भी उद्धार कर दिया। भगवान सभी दैत्यों को वध करते करते इधर भगवान कलेवा कर रहे हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। बीच में भगवान बैठ गए और चारों तरफ से ग्वाल बाल बैठ गए। भगवान कैसे भोजन करते हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए पहले कि तिष्ठन मध्ये स्वपद सुहृदो हासयन नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिसत बुभजे यज्ञ भुग बाल केली विप्रद वेणोः जठर पटयोः सिंहवेत्रे चकक्षे वामे पाणो मृषण कमलो तत्फलं वागुलीषु। भगवान तिष्ठन मध्य, चारों तरफ से ग्वाल बाल, बीच में तिष्ठन, बीच में बैठ गए सबके मध्य में। विप्रद वेणु, अधरोष्ठ पे बंसी है और बगल में श्रृंगी को बांधे हैं और काली कमलियां अपने बाएं भुजाओं पर रखी हैं। भगवान भोजन कर रहे हैं। मधुमंगल ने कहा, अरे कान्हा देखो हमारे घर में बहुत सुंदर अचार बना है, मैया ने हमको दिया है, कितना सुंदर है। भगवान ने देखा, अरे राम राम, एक ही लेकर के आए, वो खा रहा है। दौड़ करके भगवान उसके हाथ से छीन करके वो खाए। एक कहता है, अरे कान्हा देखो मेरी मैया ने कितने सुंदर आंवले के मुरब्बे बनाए हैं, और वो खाने लगा तो भगवान दौड़ करके उसको भी खाते हैं। ये दृश्य बड़े बड़े देवता लोग देख रहे हैं। बड़े बड़े देवता देख करके सब आनंद विभोर हो रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी महाराज भी आए गए, और जब ब्रह्मा जी ने देखा सर खुजलाने लगे, अरे राम राम, ये नारायण, अरे ये नारायण, ये हो ही नहीं सकते। क्यों? अरे जो भगवान होता है वो हाथ पैर धुल करके तब बैठता है भोजन करने के लिए, और ये तो दौड़ते दौड़ते खेलते खेलते आया और उसके हाथ से छीन करके खा लिया। यानी कि कोई मर्यादा का कोई पट है ही नहीं। और यहां तक के वेद कहता है कि नोश्चित कश्चित दत्या, किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। और ये नारायण होकर के जूठा खा रहा है। अरे भोजन को तो 32 बार पूछना चाहिए। भगवान ने 32 दांत क्यों दिए हैं? क्योंकि 32 बार भोजन को पूछो। ऋषि मुनि कहते हैं कि भोजन को पियो और पानी को चबाओ। पानी को खूब आराम से पीना चाहिए, और भोजन को इतना कूच दो कि वो मुख में ही पानी की तरह हो जाए, गटक जाओ। महाराज 32 की बात क्या करें, 15-16 में ही वो समाप्त हो जाता है। और यदि हम लोग क्या करते हैं, एक निवाला बनाए, 2 बार पूछे, तीसरी बार सीताराम कर गए, तो इससे क्या होगा, शरीर में रोग बीमारी हो जाएगी। अरे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और इसमें इसको समय समय पर यदि सर्विसिंग नहीं कराओगे तो खराब हो जाएगी। समय समय पर जब तक टंकी साफ नहीं करवाओगे तो उसमें माटी जम जाएगी, गर्दा भर जाएंगे। तो ये शरीर भी हमारी है ना, ये शरीर एक भी समझ लो कि ये भी इंजन है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पुर्जे लगे हुए हैं। और जब हम उटपटांग उच्चिष्ट चीज खाएंगे तो बीमारी का तो हम लोग घर बन ही जाएंगे। भोजन की बहुत सुंदर प्रक्रिया।
भोजन हाथ पैर धुल करके करना चाहिए। निद्रा कैसी करनी चाहिए? पैर सूख जाए तब। सूखे भोजन और गीले निद्रा कभी नहीं करना चाहिए। सूखे पैर भोजन और गीले पैर से निद्रा नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। सोने के 2 घंटे पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। अब ये मत कह देना महाराज आप तो 12 बजे भोजन करते हो फिर सो जाते हो। अरे हम तो कथा कहते हैं, जब कथा ना रहे, यदि कोई कार्य ना रहे तब। अब ये तो अमृत की वर्षा हो रही है, इसमें तो आप भोजन करो तुरंत सो जाओ। लेकिन आप लोग तो भोजन करके आते हो तो 4-4 घंटे बैठ करके कथा सुनते हो तब जाते हो सोते हो। आप सबका तो सौभाग्य है। तो देखिए ये आयुर्वेद का एक नियम है, भोजन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए। आज भगवान को देख करके ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। कहा ये भगवान हो नहीं सकते, इनकी परीक्षा लेंगे। ब्रह्मा जी ने क्या क्या बछड़े को चुरा लिए। तब तक बड़ी देर के बाद में भगवान ने कहा भाई बछड़े सब कहाँ गए? अच्छा तुम लोग यहीं पर खेलो खाओ, हम बछड़े को ढूंढ करके आते हैं। भगवान के बछड़े को ढूंढने के लिए तब तक ब्रह्मा जी को अवसर मिला, ब्रजवासियों को भी चुरा ले गया। इधर जब ब्रजवासी लोग गायब, उधर बछड़े गायब। भगवान आए देखे ब्रजवासी भी नहीं। ध्यान लगा करके देखा, ओ अरे ब्रह्मा बाबा की करामात है। तो भगवान ने तुरंत जितने ब्रजवासी थे ब्रजवासी बन गए, स्वयं ब्रजवासी के वस्त्र बन गए, बछड़े सब बन गए। यहाँ तक के भगवान एक एक रेखाएं बन गए कि अगर अंगूठा लगाओ तो रेखाएं हो जाए। नवीन सृष्टि भगवान ने कर दिया। ब्रह्मा जी को बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी तुमको 5 महाभूतों का मटेरियल मिलता है तब एक शरीर तैयार करते हो, जीवात्मा फिर भी नहीं डाल पाते हो। ब्रह्मा जी सिर्फ शरीर का निर्माण करते हैं, जीवात्मा का कार्य तो परमात्मा करते हैं, विष्णु भगवान करते हैं। भगवान 1 वर्ष तक नई सृष्टि बना करके किए। एक दिन ब्रह्मा जी ने विचार किया कि चल करके देखे वो गंवार ग्वाला रह कैसे रहा है। महाराज जैसे ऊपर से नीचे आए सो आंखें फटी रह गई। वही ब्रजवासी, वही सब बछड़े, वही खेल ढंग। दौड़ करके ऊपर गए, देखे सब वैसे सो रहे हैं। फिर दौड़ करके नीचे आए, फिर खेल रहे हैं। आप ब्रह्मा बाबा आश्चर्यचकित होकर सर खजवाने लगे। ला करके भगवान को दिया बछड़ा और क्षमा मांगी। ब्रजवासी कहते हैं बहुत सुंदर, ब्रह्मा जी के ऊपर एक टिप्पणी करते हैं कि ब्रह्मा जी जब बछड़े चुरा लेकर के गए, भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंचे और पहरेदार से बोले कि सुनो आजकल बहरूपिये बहुत हो गए हैं, मैं जा रहा हूं विश्राम करने, कोई दूसरा ब्रह्मा आएगा तो उसको अंदर नहीं आने देना। अब ब्रह्मा जी कहीं घूमने गए थे, अब पहरेदार जो थे उनको सजुग कर गए। अब ब्रह्मा भगवान भीतर के जाकर के सिंहासन पर बैठे। उधर ब्रह्मा जी जो असली ब्रह्मा थे वो दाढ़ी पे ताव देते हुए आ रहे थे और जैसे प्रवेश करने लगे तो कहा है बाबा कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा पहचाना नहीं तुमने? अरे बहरूपिये तुमको हम पहचानेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुमको हुआ क्या? अरे मैं ब्रह्मा हूं। बोले हाँ हाँ जितने लोग आते हैं सब कहते हैं मैं ब्रह्मा हूं। अरे मैं सृष्टि करता हूं। बोले सब लोग कहते हैं मैं सृष्टि करता हूं। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित, अरे राम राम इन लोगों को आज हुआ क्या है? बोले भैया तुमको ड्यूटी से हटा देंगे। बोले ड्यूटी से नहीं, अब हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके भगा देंगे। अरे राम राम, ब्रह्मा जी को इतना कहा। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कुछ तो करामात है।
बोले भैया तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे थे? बोले मेरे स्वामी जी जो है ब्रह्मा जी वो विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो भगवान ने इशारा किया, कहो बाबा तुमने हमारे ब्रजवासी और बछड़े चुराए तो हम तुम्हारी गद्दी को ही चुरा लिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया जो भीतर ब्रह्मा है उन्हीं से कह दो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। भीतर गए और उस पहरेदार बोले महाराज आपने बहुत अच्छी बात बताई, पहले से आपने सजुग कर दिया, वो बहरूपिया ब्रह्मा आया। भगवान ने कहा ठीक है उसको अंदर लेकर के आओ। और जैसे ब्रह्मा जी अंदर गए भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी को बड़ी गलानी हुई, तुरंत बछड़े लेकर के आए और भगवान को दे दिया। 42 श्लोकों में स्तुति गाई। नहीं में तेरे प्रभु से तदिडंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय। बहुत सुंदर स्तुति गाई। और स्तुति गा करके और भगवान की 3 परिक्रमा करके भगा ब्रह्मा। और 3 परिक्रमा क्यों की भाई? भगवान की 4 परिक्रमा होती है। देखो शास्त्र में परिक्रमा का भी विधान है, किसकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए पता है? एका चंडी रवौ सप्त तिस्रः कार्य विनायको हरिश्चतुष्पार्थ कर्तव्यम शिवार्थम प्रदक्षिणा। एका चंडी दुर्गा मैया की जितनी प्रतिमाएं हैं या उनसे जितनी रूप की प्रतिमाएं हैं उनकी एक परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य भगवान का 7 प्रदक्षिणा करना चाहिए, 7 परिक्रमा। जल दीजिए उसके बाद में 7 बार परिक्रमा कीजिए उसी स्थान पर। और 3 परिक्रमा गणेश भगवान की करनी चाहिए। विष्णु भगवान से जितने अवतार हुए हैं, जितनी भगवान विष्णु से प्रतिमा है, राम श्याम बावन, इनकी 4 परिक्रमा करनी चाहिए। भोले बाबा की अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए, शिवार्धम। तो ये ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा क्यों करके चले गए? देखिए जब कोई व्यक्ति आपसे रुष्ट हो तो जितना जल्दी हो सके उसके सामने से उतना जल्दी हट जाओ, यही बुद्धिमानी का कार्य है। ब्रह्मा जी महाराज हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, दीजे ब्रह्मा पद आन को और मोहि करो जीवन। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा का पद किसी और को दे दो, मुझे तो ब्रज का ग्वाला बना लीजिए। इधर भगवान जब और बड़े भये तब गैया चराना प्रारंभ किए। एक दिन गैया चराते चराते भगवान ताल वन में पहुंच गए। दाऊ दादा से ब्रजवासी बोले, दादा यहाँ पर बहुत सारे फल लगे हैं, परंतु एक राक्षस है जिसका नाम है धेनुकासुर, इसके डर से कोई इस फल को खा नहीं सकता। बलराम जी ने कहा चलो ठीक है हम आज चलते हैं, आप सबको फल खिलाएंगे। भगवान साथ में थे। बलराम उस तालवन में पहुंचे। वो धेनुकासुर था, वो गधा बन करके दौड़ता हुआ बलराम की तरफ दौड़ा तो बलराम ने उसके पैर को पकड़ करके घुमा करके पटक दिया और वो धड़ाम से सीताराम हो गया।
अब तो दाऊ जी ने, जब कृष्ण कन्हैया ने देखा, ओ हो दाऊ भैया ने गधा मार दिया, दाऊ भैया ने गधा मार दिया। बलराम जी को थोड़ा अटपटा लगा, पर तो कहे चलो छोटे भाई कोई बात नहीं। सब फल खाए, सब अपने अपने घर लेकर के आए। इधर जैसे पहुंचे भगवान यशोदा मैया के पास में, तो भगवान ने कहा मैया आज दाऊ दादा ने बहुत सुंदर काम किया है। अब बलराम बढ़िया बड़े प्रसन्न भे कि लगता है आज हमने कोई अच्छा कार्य किया है, तो आज ये बहुत मेरा प्रशंसा कर रहा है। हाँ बेटा क्या क्या मैया? अरे दाऊ दादा ने बहुत सुंदर काम किया। क्या? बोले दाऊ भैया ने गधा मार दिया। अब हंस बलराम जी ने कहा अरे राम राम, इसने तो हमारी बड़ी बेइज्जती करवा दी, आज के बाद में तो हमारे साथ में गैया चराने नहीं जाएगा। यशोदा मैया ने कहा लाला ये तो तुम्हारे साथ में कल गैया चराने अवश्य नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कल जन्मदिन है, तुम जन्मदिन मनाना, ये गैया चराने जाएगा। और भगवान यही अवसर ढूंढ रहे थे, क्योंकि भगवान को एक और कार्य करना था। यमुना में एक कालिय नाग रहता था, उसको समाप्त करना था कि विलोक्य दूषितां कृष्ण कृष्णा कृष्णा हिना विभुम। इस श्लोक में 3 कृष्ण शब्द आया है। विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्णा हिना कृष्ण विभुम। तो और 3 कृष्ण है तो इनके 3 अलग अलग अर्थ होंगे। तो क्या इसका अर्थ ये है कि काली कृष्ण ने काली यमुना में काली नाग को देखा, विशोधिस्ताम कृष्णाम। अरे कृष्ण ने देखा रे राम राम, ये तो विषाक्त जल कर रहा है, अब इसको एक ठिकाने लगाएं। पहले तो कैसे लगाऊं? तो एक कंदुक का खेल किया भगवान ने, और खेलते खेलते भगवान ने जोर से गेंद को फेंका और वो जा करके यमुना हृदय में गिर गया। श्री रामा ने कहा कान्हा मुझे वही गेंद चाहिए जो आपने फेंका है। कान्हा ने कहा अरे वो गेंद, अरे उसमें तो काली नाग रहता है। बोले काली नाग रहता हो या चाहे जो भी साग रहता हो, मुझे तो चाहिए वही गेंद। भगवान वृक्ष पे चढ़ गए, बोले मैं कूद जाऊं? बोले हाँ कूद के दिखा। और भगवान तो यही चाहते थे कि कोई हमको पानी पे चढ़ाए, मैं कूद जाऊं। और जैसे कहा भगवान उसी में धमास से कूद गए। अब जैसे कूदे तो सारे ब्रजवासी डर गए, अरे राम राम, जो काली दह में गिरता है वो बचता नहीं। दौड़ करके मैया को सबने संदेश दिया, मैया तेरो कान्हा तो काली दह में गिर गया। मैया रोती चीखती चिल्लाती आई। इधर भगवान काले नाग के पास में पहुंच गए तो जो नाग की पत्नियां थी उसने देखा, अरे कितना सुंदर बालक है। जाकर के बोले बेटा तू यहाँ क्या करने आया है? बोले मैं अपनी गेंद को लेने आया हूँ। बोले गेंद तो मेरे स्वामी के पास में पड़ी है, परंतु तू यहाँ से भाग जा, तुम्हारा परम सौभाग्य है क्योंकि हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं। यदि कहीं जग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बोले जगाए दे अपने स्वामी को, हम तो आते ही मिलने में आए। जब जोर से भगवान बोले तो काले नाग की आंखें खुल गई, फुफकार मारता हुआ कौन है? अब नाग पत्नियां सब डर गईं और भगवान उसके सामने पहुंचे। तुरंत दौड़ करके भगवान को अपने पूंछ में काली नाग ने लपेट लिया। फुफकार मारता है। भगवान ने अपने शरीर को खूब जोर से झिझकोरा और जैसे थोड़ा शैथिल्य पाया, छटक करके भगवान काले नाग के फन पर आ गए। धुंधुबियां बजने लगी, सहनाइयां सब बजने लगी। इंद्र जी ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। भगवान काली नाग के फन पर थिरक रहे हैं और जब जिस प्रकार से थिरकते हैं तो इस दृश्य को सूरदास जी ने देख लिया।
बना दिया। क्या बनाया कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन्नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दं 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 देव सक गं 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 कुनि गंधर्व नाचत देतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बान किंग किंग किन्हु न जाने, चन 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 चरण परत गिरवई कियोकारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोले काली मर्दन भगवान की जय हो। यदि यदि शिरो नमतंग सतैक तृष्णा तत्तंग ममर्द खरदंड धरोंग्र पातैः। 101 फनों को भगवान ने लहूलुहान कर दिया। जिन फणों से काटने को चाहता है भगवान उसी फण पर पैर पटक देते हैं और रक्त रंजित हो जाता है, मुख से रक्त निकल जाता है। भगवान ने नाच नाच करके उसके जितने रक्त से सब बमन करा दिया। जब काली नाग के मुख से निकला रक्त उसका हृदय हुआ विरक्त, तब जाकर के हुआ भगवान के चरणों में अनुरक्त। और भगवान की जब सत्ता को समझ पाया तब मन ही मन भगवान को प्रणाम करने लगा। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा। नाग पत्नियों से इशारा किया, देवी बचाओ नहीं तो हमारी गारंटी समाप्त। नाग पत्नियों ने भगवान की प्रशंसा करने लगी कि न्यायो ही दंडः कृत किल विशेषमिन् तवास्वितारः खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य धत्ते दमं फलं मे वनोपशंसनः। महाराज न्यायो ही दंडा, आपने बहुत सुंदर काम किया जो हमारे पति जी को दंड दिया। भगवान ने कहा हमने क्या सुंदर किया, अरे हम तो नाच नाच करके तुम्हारे पति को रक्त रंजित कर दिए। बोले प्रभु इसमें भी आपकी महिमा छिपी हुई है। महिमा? बोले दिखाई तो पड़ रहा है कि आप दंड दिए हो, परंतु आप तो हमारे स्वामी जी के जीवन को सुधार रहे हो। बहुत सुंदर स्तुति की। बोले अरे शिव जी ने बहुत तपस्या किया, शिव जी को वो आपने चरण नहीं दिया। अरे यहाँ तक के बलि ने सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया, तब जाकर के उसके सर पर एक चरण रखा, दोनों नहीं। और बड़े भाग्यशाली तो हमारे स्वामी जो अपने घर में बैठे रहे और दोनों चरण तो हमारे स्वामी के सर पे आ गए। कि जिन चरणन से निकसी सुरसरी अरे शंकर जटा समाई, अरे जटा शंकरी नाम पर्यो है जटा
शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। 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 जिन चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है। जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। जटा शंकरी नाम पर्यो जो त्रिभुवन तारन आई। और आज हमारे स्वामी ने सहजता में वो दोनों चरण को प्राप्त कर लिया। भगवान प्रसन्न हो गए। अच्छा देवी क्या चाहिए बताओ? कहा पति प्राण प्रदीयता। नाथ आप अपने हमारे पति का प्राण दान दे दीजिए। भगवान ने तुरंत सर से कूद करके नीचे आए और जैसे सर से कूदे नाग के तुरंत नाग फुफकारता हुआ खड़ा हो गया। भगवान ने कहा अरे देवी देख, अभी तुम इसको छुड़ाने की बात कर रही है, देखो काटने के लिए दौड़ा है। नाग पत्नियों ने कहा अरे सुनो सुनो जल्दी से प्रणाम करो, नहीं तो पुनः लेने के देने पड़ जाएंगे। काली नाग ने कहा मैं क्यों माफी मांगू, हमने क्या अपराध किया? भगवान ने कहा क्या रे दुष्ट, तूने अपमान नहीं किया, तूने अपराध नहीं किया, तो हमने क्या अपराध किया बताओ तो? बोले तुम तो यमुना के हृदय को इतना विषाक्त कर दिया कि उड़ने वाले पक्षी भी जैसे उड़ते हैं तो गिर जाते हैं। पतंति परिगा खगाहा, उड़ते उड़ते पंछी जो इसको पार करते हैं वो तुम्हारे विष से गिर जाते हैं। बोले महाराज ये आपने मेरे दोष को क्यों साबित कर दिए? क्यों तू दोषी नहीं है? बोले नहीं मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, निर्दोष हूं। महाराज मैं निवेदन करूं, दोषी को अपने बारे में सफाई देने का एक बार अवसर मिलता है। अच्छा ठीक है, क्या चाहते हो? बोले हम अपने बारे में सफाई देना चाहते हैं। ठीक है बताओ। बोले महाराज ये बताओ कि सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। तो जन्मजात से तामसी किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। सर्पों के मुख में विष किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। बोला प्रभु अब हो गया फैसला कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे।
वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हो गया निर्णय। तन मन धन सुख संपत्ति ये सब आपका है, और जब आपने हमको दिया है तो हमने आपको दे दिया, तो अब इसमें हमारा दोष क्यों? अब आप बताओ। भगवान ने कहा जब हमने तुम्हारे मुख में विष दिया तो तुमको रहने के लिए रमणक द्वीप भी बनाया है। एक संत कहते थे, इस पे बहुत सुंदर वर्णन किया कि प्रभु तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा। और मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो। अरे क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। लो मैंने तन मन धन सब हमारा है तो हमारा हमको दे दो। ये तो हर्ष परिहास की बातें हैं। तो कहा प्रभु जब आपने ही हमको दिया, हमने आपको दे दिया, तो हम दोषी क्यों? भगवान ने कहा जब तुम्हारे लिए हमने रमणक द्वीप बना दिया तो फिर तुम यहाँ क्यों रहते हो? जब हमने तुम्हारे लिए दूसरा देश का निर्माण कर दिया तो तुम भिखमंगे हमारे देश में क्या कर रहे हो? अरे ये शिखा और तिलक जनेऊधारियों का ये देश है, इसमें दाढ़ी वाले तुम कहां से आ गए? ये हमारा भारत देश है। तुमने बंटवारे के समय में कहा कि हमको अलग देश चाहिए, तुम्हारे लिए पाकिस्तान बनाया गया, तुम्हारे लिए बांग्लादेश बनाया गया, अफगानिस्तान बर्मा बनाया गया, और फिर भी तुम इस देश में घुसे बैठे हो। चाटुकार बने भिखमंगे यहाँ पे भीख मांगने के लिए आए हो। यहाँ पे तुम्हारा कोई रहने का अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं देखो, यदि सर उठाओगे ना तो कुचल दिया जाएगा। जिस प्रकार से काली नाग का सर कुचला गया है, उसी प्रकार से तुम्हारा भी सर कुचला जाएगा। यदि तुम शरणार्थी बनकर रहना चाहते हो तो रहो, और यदि यहाँ के तुम रह करके खाते हो भारत का, गाते हो दूसरे देश का, तो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा। अब तुम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं लोहे से देंगे। ये मेरा देश हिंदू देश है। कि उठो हिंद के शेरों जागो हो, अरे उठो हिंद के शेरों जागो, माने तुम्हें बुला रहा है। अरे कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए हैं। हिंदू जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए हैं। अरे उठो हिंद के शेरों जागो हो, उठो हिंद के शेरों जागो, माने तुम्हें पुकारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए हैं। हिंदू जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने। बोले भारत माता की हो। अपने अस्तित्व को पहचानो, सृष्टि के रचयिता हूँ। अपने अस्तित्व को पहचानो, सृष्टि के रचयिता हूँ। हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हूँ। हम ही सतयुग, हम ही द्वापर, कलयुग और त्रेता हूँ। हमने ज्ञान से सारे जग का, हमने ज्ञान से सारे जग का दूर किया अंधियारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू जगाने आए,
आए, हिंदुस्तान जगाने आए हैं, हिंदू जगाने आए। अरे बहुत से बुरी ताकतें आई और आगे भी आएंगी, बहुत से बुरी ताकतें आई और आगे भी आएंगे। अब भी हम ना जाग सके तो कभी जाग ना पाएंगे, अब भी हम ना जाग सके तो कभी जाग ना पाएंगे। अरे कभी सिंह को धर्म सनातन हो, अरे कभी सिंह को धर्म सनातन अपने प्राण से प्यारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदू जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए हैं, हिंदू जगाने आए। हिंदुस्तान जगाने आए हैं। अरे गर्व करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है, कर्म करो मेरा धर्म सनातन सबसे पहले आया है। ए सब कुछ इससे उपजा है और सब कुछ यही समाया है, सब कुछ इससे उपजा है और सब कुछ यही समाया है। यही है शुरुआत विश्व का हो, और यही है शुरुआत विश्व का, यही अंत किनारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। अरे ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम। अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के लिए अंगार हैं हम, अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के लिए, अंगार हैं हम। अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के लिए अंगार हैं हम, अपनों के लिए जलधारा दुश्मन के लिए। लिए अंगार हैं हम। अरे करो एकता आपस में हो अरे करो एकता आपस में, जन जन में ये नारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा। हिंदू जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए हैं, हिंदू जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए, हिंदुस्तान जगाने आए हैं। बोले भारत माता की। बताओ हमारा भारत देश कितना सुंदर है। अरे तुम शरणार्थियों को भी शरण दे रहा है, तुम वहां विष फैलाते हो फिर भी तुमको अमृत का भोजन खिला रहा है। आने दो समय तुमको मार मार करके भगाएंगे। हम लोग एक हो चुके हैं, अब आज के बाद में हमारी एकताएं हैं। हम हैं हिंदू और हमारा एक हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान का भगवा परचम लहरेगा, किसी और का गजवा नहीं लड़ेगा। बोले भारत माता की। जय हो। भगवान ने कहा कि जब हमने तुम्हारे लिए एक दूसरे देश का निर्माण किया तो तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हारे लिए तो रमणे